हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। राजस्थान के नए मंत्रिमंडल का आज शपथ ग्रहण हो गया है। कुल 30 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें 10 पुराने चेहरे शामिल हैं, साथ ही 12 नए चेहरों को शामिल किया गया है। 11 विधायकों ने कैबिनेट और 4 ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि जो मंत्री नहीं बन पाए हैं उनकी भूमिका कम नहीं है, जो बच गए उन्हें एडजस्ट किया जाएगा, जो धैर्य रखता है उसे कभी न कभी मौका मिलता है। सब तरह से फैसला हुआ है। राजस्थान में बार बार सरकार में बदलाव आता है, लेकिन इस बार हम सरकार रिपीट करके दिखाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है और ईमेल से भेजे गए इस लेटर में लिखा गया है कि देश के करोड़ों किसानों ने 19 नवंबर 2021 की सुबह राष्ट्र के नाम आपका संदेश सुना। हमने गौर किया कि 11 राउंड की बातचीत के बाद आपने द्विपक्षीय समाधान के बजाय एक तरफा घोषणा का रास्ता चुना, लेकिन हमें खुशी है कि आपने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। इस बात का हम स्वागत करते हैं। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा की सिंगू बॉर्डर पर बैठक हुई। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने बताया कि मीटिंग में तय किया गया है कि जो कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले तय किए थे वो आगे भी जारी रहेंगे। 27 तारीख को फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग बुलाई गई। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 22 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत होगी। उन्होंने कहा कि कृषि कानून वापस हुए हैं, हमारे सारे मुद्दों में से केवल एक मुद्दा कम हुआ है, बाकी मुद्दे अभी बाकी हैं। किसानों पर दर्ज मुकदमे और जिन किसानों की मृत्यु हुई है ये महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना के विध्वंसक युद्धपोत विशाखापट्टनम को सेना में शामिल कर लिया गया है और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश की सुरक्षा के मामलों में आत्मनिर्भरता देश की ओर देश बढ़ रहा है और इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए चीन पर निशाना साधा। चीन के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को एक बार फिर घेरा है। कांग्रेस ने फिर से सवाल किया है कि चीनी घुसपैठ पर प्रधानमंत्री चुप क्यों है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चीन 6 से 7 किलोमीटर भारत की सीमा में आ चुका है। सरकारी मैप में सीधा दिख रहा है, 60-70 घरों की तस्वीर दिख रही है। उन्होंने कहा कि चीन ने इससे पहले एक गाँव भी बसाया था। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सामने आई है, जिसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि हम निकल पड़े हैं, प्रण करके अपना तन मन अर्पण करके जिद है, एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 22 से 25 नवंबर के बीच दिल्ली के दौरे पर रहेंगी और इस दौरान वो विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात करेंगी। माना जा रहा है कि सत्र में केंद्र सरकार को घेरने को लेकर टीएमसी चीफ विपक्षी नेताओं के साथ रणनीति बनाएगी। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। कैप्टन ने ऐलान किया है कि मैं पटियाला से ही चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि सिद्धू की खातिर मैं पटियाला नहीं छोड़ूंगा। कैप्टन की ये बात इसलिए अहम है क्योंकि अब तक वो कहते आए हैं कि सिद्धू को किसी भी सूरत में जीतने नहीं देंगे। इंडियन एयरफोर्स अगले साल जनवरी से राफेल की फ्लीट को अपग्रेड करने जा रही है, जिससे एयरफोर्स को मजबूती मिलेगी। भारत की तरफ से राफेल में हाईली कैपेबल मिसाइल, लो बैंड जैमर और सैटेलाइट कम्युनिकेशन की मांग की गई है। एयरफोर्स की तरफ से रिक्वायरमेंट को मंजूरी मिलने के बाद जनवरी में अपग्रेड की शुरुआत हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पशुपालकों और गोबर विक्रेताओं को सौगात दी है। सीएम ने गोधन न्याय योजना के तहत 2,35,00,000 रुपए ट्रांसफर किया और इस दौरान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास भी शामिल। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बेरोजगारी भत्ते और बेरोजगार को बढ़ा लेकर सवाल उठाते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने बेरोजगारों को सुनहरे सपने तो दिखाए, लेकिन उन्हें न तो रोजगार मिला और न ही बेरोजगारी भत्ता। कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है। साथ ही कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी। मुंगेली जिले में भारतीय जनता पार्टी की जिला स्तरीय कार्य समिति की बैठक हुई। मीटिंग में जिले के प्रभारी और राजनांदगांव के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह खासतौर पर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी 6 महीने में पार्टी के कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी।
बीजेपी प्रदेश भर में सभी मोर्चा की संयुक्त प्रदेश कार्य समिति की बैठक करने की तैयारी में है और इसी महीने जिला कार्य समिति की बैठकें भी होंगी। वहीं कई बार अल्टीमेटम मिलने के बावजूद भाजयुमो की प्रदेश कार्यकारिणी पूरी नहीं हो पाई है और न ही स्थायी जिला प्रभारी की नियुक्ति हुई है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक सोमवार को दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री निवास में होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने का निर्णय लिया जा सकता है। 8 नवंबर से राजधानी में हड़ताल पर बैठे सहकारी कर्मचारी की मांगों को लेकर भी बातचीत हो सकती है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री नारायण चंदेल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने जांजगीर में कहा कि किसानों से धान खरीदे गए धान का परिवहन नहीं होने से कई 100 करोड़ रुपए के धान खराब हो गए। धान का ये बड़ा नुकसान राष्ट्रीय क्षति है। सरकार किसानों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कर रही है। जनजातीय गौरव दिवस सप्ताह के समापन कार्यक्रम में शामिल होने कल प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मंडला जाएंगे और जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज जिले के प्रभारी मंत्री बिसाहुल लाल सिंह ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया है और इस दौरान उन्होंने बताया कि सीएम आदिवासी समाज को कल नई सौगात भी देंगे। जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वच्छता रैंकिंग में ग्वालियर के पिछड़ने पर कहा कि कोई भी कोशिश बेकार नहीं जाती। 13वें से 15वें स्थान पर आए हैं, अब कोशिश करेंगे कि पहले नंबर पर आए। ये हमारी चिंता और चिंतन का विषय है, इसकी समीक्षा करेंगे। वहीं मंत्री सिलावट ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह नीमच पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जो गांधी के भक्त हैं वही असली देशभक्त है, जो गोडसे के भक्त हैं वो देशद्रोही हैं। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून वापस लिए जाने के निर्णय को राजनीतिक निर्णय बताया। मंत्री विश्वास सारंग ने नरेला में 1 करोड़ की लागत से बनने वाले अशोका गार्डन के एकतापुरी और भोपाल स्टेशन तक की रोड का भूमि पूजन किया है। इस दौरान मंत्री सारंग ने घोषणा की कि इसी क्षेत्र में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के कई नामी डॉक्टर शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अभी केवल भोपाल और इंदौर में ये सिस्टम लागू होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस अभी बेहतर काम कर रही है, लेकिन पुलिस की चुनौतियां बड़ी है। T20 विश्व कप में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह ने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया। सुरेंद्र नाथ सिंह ने राज्यपाल से ऐसे लोगों को देशद्रोही मानकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। छत्तीसगढ़ में मेडिकल पीजी सीट में एडमिशन के लिए 25 लाख के जमीन या मकान का पेपर होना अनिवार्य हो गया और साथ ही 2 साल की गारंटी ग्रामीण पूरी किए बिना शासन की अनुमति के अपनी संपत्ति नहीं बेच सकेंगे। इस नियम से राज्य में एमबीबीएस छात्र आक्रोशित हैं। नाराज छात्रों ने इस मामले में सीएम और स्वास्थ्य मंत्री से मध्यस्थता की मांग की। डॉक्टर्स ने कहा कि पहले एमबीबीएस या पीजी पास आउट होने के बाद 2 साल की ग्रामीण सेवा करनी जरूरी होती थी, लेकिन इस बार अचल संपत्ति का पेपर जमा करने के लिए बाध्य कर दिया गया है। अब छात्रों का कहना है कि ये गरीब छात्रों के लिए नई परेशानी है। छात्रों का कहना है कि महंगी पढ़ाई के साथ नए नियम से परेशानी बढ़ेगी। नारायणपुर के ओरछा मार्ग पर 6 सूत्री मांगों को लेकर हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। मुख्य मार्ग पर जाम लगने से आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा। वहीं मामले को शांत कराने के लिए प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। पौनी पसारी योजना के लिए स्थान चयन में मनमानी का आरोप लगाते हुए व्यापारी संघ ने विरोध शुरू कर दिया है। पत्थलगांव के बागीचा में व्यापारी संघ ने पौनी पसारी योजना के निर्माण को रोकने की मांग जिला प्रशासन से की है। इसके साथ स्थानीय बेरोजगार युवाओं ने भी धरना दिया। पेंड्रा में बकायेदारों से बिल वसूलने के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल टीम बचरवार गांव में कनेक्शन की जांच करने और बकाया बिजली वसूलने के लिए गई थी, जहां पर लोगों ने उनका विरोध कर दिया और कई घरों में महिलाओं को सामने कर दिया। भोपाल में हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने के बाद हमीदिया अस्पताल का नाम बदलने की मांग शुरू हो चुकी है। नाम बदलने की मांग को लेकर चिकित्सा संगठन ने मंत्री विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन को पत्र लिखा है। बता दें कि हमीदिया अस्पताल का नाम बदलकर वरिष्ठ चिकित्सक स्वर्गीय डॉक्टर NP मिश्रा के नाम पर रखने की मांग कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने खरोरा और आनंद थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने आरक्षकों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।
भिलाईगढ़ के पौनी गांव में 50 से भी ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। सभी लोग पौनी से सिमरिया बारात गए हुए थे, जहां पर बारात का खाना खाने के बाद सभी बीमार हो गए। सभी मरीजों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें कई लोगों की हालत गंभीर बनी है। 200 से भी ज्यादा। इंदौर में एक आरोपी ने अपनी दूसरी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और फरार हो गया। मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र का है। मकान मालिक की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। दंतेवाड़ा के बारसूर में इंद्रावती नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक को बचा लिया गया, जिसे जिले इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारी मुचनार नर्सरी में पिकनिक पर गए हुए थे, जहां पर नहाते समय मनीष साहू नदी में डूब गए। नरसिंहपुर के गोटे गांव में एक बुजुर्ग महिला की लाश निर्माणाधीन मकान में मिली है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई। टीकमगढ़ के पलेरा में एक युवक का शव तालाब में तैरता हुआ मिला है। मृतक की पहचान सुरेंद्र रावत के रूप में हुई है, जो कि 17 नवंबर से लापता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए हंगामा कर दिया। अंबिकापुर के कुम्हरता गांव के एक खेत में पिता पुत्र की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते मौके पर पहुंची पुलिस समेत फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने धारदार हथियार के साथ हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस की टीम मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। विदिशा में रेलवे ट्रैक पर युवक युवती की लाश मिली है। प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस युवती के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। छतरपुर में एक युवक पर फायरिंग करने वाले 6 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने हत्या की कोशिश करने का केस दर्ज किया। दरअसल शनिवार को बदमाशों ने फायरिंग कर वो भाग गए थे। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हुई थी, जिसके आधार पर पुलिस इनकी तलाश में जुटी। इंदौर में एक आरोपी ने अपनी दूसरी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और फरार हो गया। मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र का है। मकान मालिक की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। नवा रायपुर के सेक्टर 30 में एक कार ने बाइक को ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। और अब आइए देखते कुछ और तेज खबरें फास्ट 50 में। जबलपुर में प्यार का झांसा देकर नाबालिग से रेप का मामला सामने आया। दरअसल नाबालिग का आरोप है कि उसकी सहेली और उसके बॉयफ्रेंड ने आरोपी गुलाम सैयद उर्फ सैयदुद्दीन के साथ दोस्ती के लिए दबाव बनाया और जब दोस्ती हो गई तो आरोपी गुलाम ने उसके साथ कई दफा रेप किया, लेकिन जब नाबालिग गर्भवती हो गई तब मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कवर्धा के कुंडा थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल नाबालिग घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन आरोपी ने उससे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बलौदाबाजार पुलिस ने चिटफंड कंपनी के एक और डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने JMR रियलकॉम लिमिटेड के डायरेक्टर सोमेश चंद कश्यप को बिलासपुर से गिरफ्तार किया। बता दें कि इस चिटफंड कंपनी पर 600 निवेशकों से 3 करोड़ 48 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। इस मामले में पुलिस अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। बस्तर पुलिस ने ओडिशा के 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 25 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 1,75,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस को इस बारे में मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद बोधघाट पुलिस और RPF की टीम ने कार्रवाई की। जबलपुर में वन विभाग ने तेंदुए का शिकार करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने फंदा लगाकर तेंदुए का शिकार किया था। 3 आरोपियों को वन विभाग ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मुरैना के बाल संप्रेक्षण गृह से 4 अपचारी बालक फरार हो गए, जिनमें से 3 के ऊपर हत्या के प्रयास का आरोप है और एक अपहरण के मामले में दर्ज है। पुलिस के मुताबिक बाल संप्रेक्षण गृह के गार्ड को चकमा देकर चारों फरार हो गए थे। चारों को हाल ही में भिंड से बाल सुधार गृह लाया गया था। उमरिया में मॉर्निंग वॉक पर निकले कलेक्टर ने होटल नुमा अवैध शराब दुकान पर छापेमारी की और मौके से 16 पाव देसी शराब जब्त किया। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। वहीं कलेक्टर के निर्देश पर नगर पालिका ने दुकान को जब्त कर दिया।
नीमच के शोरूम चौराहे के पास अवैध रेत से भरे डंपर को माइनिंग विभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान रोका। इस पर आरोपी ड्राइवर डंपर को लेकर भागने लगा। इसका टीम ने पीछा किया तो ड्राइवर ने डंपर को ट्रॉली को ऊंचा करके पूरी रेत को सड़क पर फैला दिया। हालांकि पुलिस और माइनिंग की टीम ने उसे डंपर समेत धर दबोचा। जबलपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक मधु भगत पर दफ्तर में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया। मधु भगत ने नेपियर टाउन में बने जसूजा बिल्डर के ऑफिस पहुंचकर हंगामा करते हुए बिल्डर के मैनेजर हेमंत तिवारी के साथ मारपीट की। बिलाईगढ़ के तिलाईपाले में सरपंच को धमकी देकर अवैध उगाही करने वाले जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ सरसीवा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जनपद अध्यक्ष भूमिका थाकार और उसके पति ने सरपंच से 20,000 रुपए की मांग की। बलरामपुर के करकली में मनरेगा श्रमिकों से पंजीयन के नाम पर वसूली का मामला सामने आया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मजदूरों से 50-50 रुपए की वसूली की गई, जबकि नियम के तहत ये फ्री में पंजीयन होता है। धान की तस्करी रोकने के लिए बारवाही पेंड्रा गौरेला जिला प्रशासन व्यापक सुरक्षा इंतजाम का दावा कर रहा है। उसके लिए बैरियर और चेकपोस्ट पर मनरेगा के तकनीकी सहायकों और सब इंजीनियर की ड्यूटी लगाई गई, जिससे मनरेगा और दूसरे काम प्रभावित हो सकते हैं। सिंगरौली के बकतहुल गांव में एक तेंदुआ घुस गया, जिससे ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानंद में ग्रामीणों ने इसकी सूचना फॉरेस्ट विभाग को दी है। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए का रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। राजनांदगांव जिले के चूरिया विकासखंड के मातेखेड़ा गांव में छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय सब जूनियर बालक बालिका कोचिंग कैंप का आयोजन हुआ, जहां पर चयनित खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश में होने वाले राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता में शामिल होंगे। स्पर्धा में 250 लोग सम्मिलित हुए, जिसमें चयनकर्ताओं ने 25 बालक और 25 बालिका का चयन। टीकमगढ़ में डेंगू मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़े पैमाने पर लार्वा नष्ट करने के लिए अभियान चलाया। अभियान के तहत पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यालय परिसर में रखे 30 खाली ड्रमों में डेंगू लार्वा पाए गए, जिसे नष्ट किया गया। गरियाबंद में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मान समारोह में 10,000 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए, जिसमें एसपी पारुल माथुर और पद्मश्री फूलबासन बाई ने कई महिलाओं को सम्मानित किया। इस दौरान मंच पर किसी पुरुष को स्थान नहीं दिया गया। बता दें कि राज्यपाल का गरियाबंद दौरा स्थगित हो गया था। कुछ और खबरें विस्तार से। आज अशोक गहलोत मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ, जिसमें 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। कैबिनेट पुनर्गठन की सबसे खास बात यह रही कि इसमें सचिन पायलट के 5 करीबियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। पायलट गुट के हेमराम चौधरी ने सबसे पहले कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गहलोत सरकार अगले महीने कार्यकाल के 3 साल पूरे करने जा रही है और मंत्रिमंडल में ये पहला फेरबदल है। इसे पार्टी में गुटबाजी दूर करने के साथ क्षेत्रीय और जातीय संतुलन की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत के समय पायलट के साथ हटाए गए शिवेंद्र सिंह और रमेश मीणा को फिर से मंत्री बनाया गया है, जबकि बीएसपी से कांग्रेस में आए 6 विधायकों में से राजेंद्र गुढ़ा को भी मंत्री पद दिया गया है। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के निवाड़ी के पृथ्वीपुर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें शहर के अलावा आसपास के गांव के सैकड़ों लोगों ने इसका लाभ उठाया। ये शिविर बिरला हॉस्पिटल ने आयोजित किया था, जिसमें बिरला हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट, जिसमें हृदय रोग, स्त्री रोग, हड्डी रोग, चर्म रोग, शिशु रोग, कैंसर रोग और जनरल फिजिशियन ने लोगों का इलाज किया और मुफ्त दवाइयां दी। सुबह से ही लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। जिन लोगों को आम समस्याएं थी उनका तुरंत निराकरण किया गया और जिनको गंभीर समस्या थी उन्हें ग्वालियर आने की सलाह दी गई। शिविर में शुगर, ब्लड प्रेशर और ईसीजी की मुफ्त जांच की गई और शिविर में हर वर्ग के लोग अपनी समस्याओं का निराकरण कराने के लिए पहुंचे। वहीं शिविर का उद्घाटन स्थानीय विधायक शिशुपाल यादव और बिरला हॉस्पिटल के डिप्टी डायरेक्टर वेद प्रकाश पांडे ने किया। एमआर हॉस्पिटल ग्वालियर से आए हुए हैं। हमारे इस पैनल में, इस शिविर में 8 डिसिप्लिन से, 8 डिपार्टमेंट से हमारे पास डॉक्टर हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि लोगों को हम अवेयर करें,
ज़्यादा से ज़्यादा तक उनको जानकारी पहुँचाए। जो रजिस्ट्रेशन है लगभग 200-250 के लगभग हमारे पास रजिस्ट्रेशन हैं इस समय, और हमें लगता है कि अधिकाधिक संख्या में लोग यहाँ आके स्वास्थ्य शिविर का लाभ ले पाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।